आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक करेक्ट टाइमर सेटिंग फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर। मतलब कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हम जो टाइमर को लगाते हैं, इस टाइमर को हमें कितने सेकंड पर सेट करना चाहिए। दोस्तों आज का यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नजर से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्री वर्किंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सभी को पता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल कंपनी में काफी ज्यादा किया जाता है मोटर को स्टार्ट करने में। तो अब आखिरकार उसी स्टार्टर के अंदर जो टाइमर लग रहा है उसे हम कितने पर सेट करेंगे, यह हम सभी के मन में सवाल रहता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में डायरेक्ट हमारे आंसर के ऊपर बात करें तो हमारे जो स्टार डेल्टा में जो टाइमर लगा होता है, इसको सेट करने के मुख्य दो मेथड होते हैं। सबसे पहली चीज, हम टेकोमीटर की मदद लेकर टाइमर को सेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, हम हमारे एम मीटर या फिर हमारे पास जो क्लैम्प मीटर होता है उसकी मदद लेकर भी हमारे टाइमर को सेट कर सकते हैं। दोस्तों अब इन दोनों का यूज कैसे किया जाता है इसे भी हम 1 मिनट के अंदर समझ लेंगे। लेकिन दोस्तों इसके पहले अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिरकार टाइमर की सही रेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका क्या जवाब है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि अगर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर टाइमर को गलत सेकंड पे सेट करते हैं तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी के लिए हम इन दोनों ही मेथड को 1 मिनट के अंदर अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मेथड की बात कर लेते हैं जिसके अंदर हम टेकोमीटर की मदद लेके टाइमर की सेटिंग का पता कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आखिर टेकोमीटर क्या होता है। तो दोस्तों टेकोमीटर जो होता है वह हमारे रेवोल्यूशन को काउंट करने का काम करता है। रेवोल्यूशन का मतलब हमारी जो मोटर है, यह मोटर कितनी रोटेट हो रही है, यह मोटर 1 मिनट में कितनी बार रोटेट हो रही है, उसको हमारा यह टेकोमीटर सेंस करता है। मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज की रोटेटिंग स्पीड जाननी है कि वो 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, तो वह चीज आप टेकोमीटर से आसानी से कर सकते हैं। तो अभी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेकोमीटर लेके आना है। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको देखना है कि आपकी मोटर के ऊपर आरपीएम कितने लिखे हुए हैं, कि आपकी मोटर 3000 आरपीएम की है, आपकी मोटर 1500 आरपीएम की है, आपकी मोटर के आरपीएम कितने आपको वह देखना है। तो दोस्तों अभी के लिए उदाहरण मान लेते हैं कि हमारी जो मोटर है वो 3000 आरपीएम की है। तो अब आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आपको जो भी आरपीएम है इसका 80% निकाल लेना है। 80% आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल चीज है, आपकी जितने भी आरपीएम है उसके ना मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 का। तो अभी के केस में हमारे पास 3000 आरपीएम की मोटर है, तो 3000 इंटू 0.8 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2400 आरपीएम। तो दोस्तों अब हमें हमारी मोटर के 80% आरपीएम मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, नेक्स्ट आपको आपकी मोटर को स्टार्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करते समय एक और चीज आप ध्यान रखिए, आप एक स्टॉप वॉच ले लीजिए, मतलब कि आप एक टाइमर ले लीजिए जिसकी मदद से आप सेकंड को नोट कर सके। आपको क्या करना है, आपको आपकी मोटर को स्टार्ट करना है और इस मोटर को जब आप स्टार्ट करेंगे उसी समय आप आपके टाइमर को भी ऑन कर देंगे। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, हमने जो हमारी मोटर पे टेकोमीटर लगाया था उस टेकोमीटर में हमको देखना है कि हमारी मोटर कितने आरपीएम पे चल रही है। जैसे ही हमारी मोटर हमारे 2400 आरपीएम पे आ जाती है, जो कि हमारी मोटर के 80% आरपीएम है, जैसे ही हमारे 2400 आरपीएम पे आ जाती है उसी समय हमारा जो टाइमर है उस टाइमर को आपको स्टॉप कर देना है और आपको देखना है कि आपकी मोटर 2400 आरपीएम पहुंचने में कितने सेकंड ले रही है। अधिकतर केस में हमारी जो मोटर टाइमिंग लेती है वो हमारी 10 से 20 सेकंड के बीच में लेती है। तो जितने भी सेकंड में आपकी मोटर उसके आरपीएम के 80% आरपीएम तक पहुंच जाती है, उसी सेकंड को आपको जाके फिर टाइमर में सेट कर देना है। तो दोस्तों हमारा पहला मेथड तो ये हो गया कि किस तरीके से हम हमारे टेकोमीटर से हमारे टाइमर की सेटिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप टेकोमीटर से आपकी मोटर के आरपीएम को चेक कर रहे हैं आपके टाइमर को सेट करने के लिए, उस समय आपको आपकी मोटर को स्टार में ही चलाना है। ऐसा नहीं कि आप आपकी मोटर को डेल्टा में चला के आप मोटर के आरपीएम को चेक कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आपकी मोटर को स्टार में ही चलाना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहले मेथड से तो आसानी से टाइमर को सेट कर पाएंगे। लेकिन अब हम सेकंड मेथड पे बात कर लेते हैं जो कि इससे भी काफी ज्यादा सिंपल है, जिसके अंदर हम हमारे क्लैम्प मीटर की मदद से या फिर अगर हमारे पास में एम मीटर है तो उस एम मीटर की मदद से हमारे टाइमर की सेटिंग को कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, तो इसके अंदर भी सबसे पहली चीज आपको आपकी मोटर को स्टार में ही चलाना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको आपकी मोटर से क्लैम्प मीटर को कनेक्ट कर देना है, मतलब कि आपकी मोटर कितने एम्पियर करंट ले रही है उसको आपको चेक करना है। और साथ ही साथ क्लैम्प मीटर के साथ में आपको एक टाइमर की भी आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरीके से आपने टेकोमीटर में टाइमर को यूज में लिया उसी तरीके से यहाँ पे भी आप टाइमर लेंगे। लेकिन अब इस क्लैम्प मीटर के केस में आप कैसे सेटिंग करेंगे, तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले से आपने आपकी मोटर को जैसे स्टार में स्टार्ट किया उसी समय आपको आपके टाइमर को भी स्टार्ट कर देना है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने मोटर को स्टार्ट किया उसी समय हमारा जो क्लैम्प मीटर है, जो हमारा एम मीटर है, उसके अंदर हमारे जो करंट की वैल्यू वो एकदम से काफी ज्यादा बढ़ेगी। वह हमारी मोटर के फुल लोड करंट से भी 5 से 10 गुना ज्यादा हाई जाएगी। तो आपको इस चीज को तो इग्नोर करना है। इसके बाद में दोस्तों क्या होगा, 5-10 सेकंड के बाद में जो हमारा एम्पियर कुछ समय के लिए काफी ज्यादा बढ़ा था वो हमारा एकदम से डाउन हो जाएगा
और डाउन होने के बाद में आपको चेक करना है कि हमारा जो करंट है, जो करंट हमारा बार बार चेंज हो रहा था मोटर को स्टार्ट होने के बाद में, वो किस समय स्टेबल हो गया। मतलब कि अब हमारी मोटर फिक्स 10 एम्पियर करंट ले रही है या फिर 10.5 एम्पियर ले रही है, इसमें ही हमारा चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी मोटर पहले 10 एम्पियर ले रही है, फिर 1 सेकंड के बाद में हमारी 20 एम्पियर ले रही है, फिर 1 सेकंड के बाद में 30। हमारा मोटर का करंट जिस समय स्टेबल हो जाएगा उसी समय आपको आपके टाइमर को स्टॉप कर देना है। इस पॉइंट को मैं आपको वापस से बताता हूं। सबसे पहले जब आपकी मोटर को आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होते ही मोटर का करंट काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा और वापस से वो कुछ सेकंड के बाद में वापस से डाउन होगा। अब जब ये हमारा मोटर का करंट डाउन होगा, इसके बाद में आपको देखना है कि अब हमारा करंट स्टेबल हो चुका है नहीं हो चुका। और जैसे हमारा करंट स्टेबल हो जाए, बिल्कुल एक जैसा करंट मोटर लेने लग जाए, उसी समय आप आपके टाइमर को बंद करेंगे और टाइमर में हमारे जितने सेकंड है उसी सेकंड के अनुसार हम हमारे टाइमर को सेट कर देंगे। तो दोस्तों ये मुख्य दो मेथड होते हैं जिनकी मदद से हम आसानी से स्टार डेल्टा स्टार्टर के टाइमर को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कहीं कहीं पर अगर हमें इमरजेंसी में स्टार डेल्टा स्टार्टर सेट करना है तो उस समय हमारा सिंपल सा मेथड एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास में कोई छोटे पंप वाली मोटर है, यानी हमारी मोटर पे अगर हमने पंप कनेक्ट कर रखा है, तो उस समय हम जनरली टाइमर को 5 से 8 सेकंड पे सेट कर देते हैं। यहाँ पर हम छोटे पंप की छोटी मोटर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा पंप बड़ा है या फिर हमारे पास में कोई दूसरा लोड है, जैसे कोई फैन है या फिर हैवी लोड है, तो उस समय हमारे जो स्टार डेल्टा कन्वर्जन की जो सेटिंग होती है वो लगभग 10 से 20 सेकंड के बीच में होती है। तो ये एक बेसिक सा मेथड भी कभी कभी हम जल्दी में यूज में लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में हमको मेथड यूज करना चाहिए वो हमारे दो मेथड होते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।